सो ऑल राइट, बात करते हैं कुछ क्यूबरनेटिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे इसके ऊपर हम थोड़ा सा डीप एंड डाइव करते हैं। देखो एकदम बिगिनर लेवल पे समझेंगे और ये भी हम समझेंगे कि कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट। तो पहला तो कॉन्सेप्ट आपको ये समझना होगा। देखो किसी भी टास्क को करने से पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको ना उसके बारे में पता होना चाहिए विद लैब के साथ। ठीक है, तो किलर कोड एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके अपना एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। इसके ऊपर भी मैंने बात किया था, ठीक है। कुछ क्लस्टर बना के रखना है, बैकग्राउंड लेके चलनी है, तो आपको इसको लेके चलना है, उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी के लिए मैं क्यूबरनेटिस का एक प्लेग्राउंड ले लेता हूँ, दिस, ठीक है। हालांकि हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पे बात करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कर सकते हो, इसमें इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसको ये भी जानो, ठीक है, मैं इसको अभी मैं भी करता हूँ। तो आपके पास एक सिंपल सा देखना है भाई, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्लस्टर बनाना है, ठीक है। आप चाहो तो सूडो करके हाइफन आई चले। तो कल को आप क्यूबरनेटिस पे काम कर रहे हो, राइट, तो आप जैसे क्यूब सी टी एल, राइट, मैं इसको दिखा देता हूँ, गेट नोट्स, ठीक है। इसको पूरा रेडी करना होगा। तो देखो मैं पैरेलल से ये भी सारी चीजें दिखाऊंगा। तो पहले आप समझिए व्हाट इज क्यूबरनेटिस। अब वो लोग जो डॉकर पढ़ लिए हैं, कंटेनर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है आपने, तो आपको समझना है भाई। देखो ये सारी चीजें ठीक है, आप ओपन सोर्स बता सकते हो, ये है क्या एक्चुअल में क्या करता है क्यूबरनेटिस, ठीक है। तो आज आप देखोगे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पूरी की पूरी जो सर्विसेज है पूरी कंटेनराइज बेस्ड है। अब इसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है, पूरी डिप्लॉयमेंट होती है, उस डिप्लॉयमेंट के अंदर प्रॉब्लम भी आते हैं, उसके अंदर सिनेरियोज भी आते हैं। तो आपको ये समझना है डेफिनेशन। अगर आप रट लेते हो कि व्हाट इज द क्यूबरनेटिस और इसको आपने रट लिया और आप बोलते हो कि क्यूबरनेटिस इज एन ओपन सोर्स कंटेनर लाइक दिस, तो 100% यू आर द बिगनर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको थोड़ा इनसे ऊपर उठना है, ठीक है। तो बोले सर आप ये क्यों दिखा रहे हो फिर आप मुझे। आप समझिए कि एक्चुअल में डेफिनेशन रटने वाला और प्रैक्टिकल करने वाले में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। आप लोग बोलते हैं सर नोट्स चाहिए, तो लीजिए पूरे नोट्स है। आपको पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ देता हूँ, पीपीटी पूरी लेके दे दूंगा। उसकी वैल्यू नहीं है जब तक आप खुद से हैंड्स ऑन नहीं कर। तो ये समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल समझो। अब थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे घुसते हैं कि व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ द क्यूबरनेटिस। अब क्यूबरनेटिस की कंपोनेंट क्या होते हैं। अब डेफिनेटली जिस जिस किसी ने भी लैब किया होगा, परफॉर्म किया होगा, ठीक है, तो उसको पता होगा कि भाई की कंपोनेंट क्या होते हैं, नोड क्या होते हैं, मास्टर नोड क्या होता है, वर्कर नोड क्या होता है, पॉड्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, रेप्लिका सेट और स्टेटफुल। तो इन सब का खेल है। एक मास्टर डेवॉप्स कंसल्टेंट बनने के लिए आपको इसमें पूरा डेप्थ लेवल पे होना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि भाई बैकएंड से हम, ठीक है, प्लेग्राउंड को भी यूज करके चलेंगे, ठीक है। ये जो मैंने प्लेग्राउंड लिया हुआ है, लेट मी चेक आउट, समझ, उबंटू का है, ठीक है। इसको आप चाहो तो डिफरेंट वे पे ले सकते हो, इसको मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप इसमें सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप फ्री में आप सारा कुछ करिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज पॉड इन क्यूबरनेटिस। तो पॉड को आप क्या बोलोगे। सिंपल है, इसके अलग अलग डेफिनेशन आप बोल सकते हो। डेफिनेटली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ही है ना, जो एक यूनिट है जो क्यूबरनेटिस के अंदर आप इसको डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करते हो। इवन आफ्टर आपको पता है कि भाई हमारे पास एक से ज्यादा कंटेनर चल रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है, कौन सा कंटेनर चालू है, बंदा क्रिएट हुआ, चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। उसके अंदर नेम स्पेस का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट रहता है, पॉड का कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पढ़नी होगी विद प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। आप यहाँ से क्वेश्चनिंग करिए, मतलब आप क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने हिसाब से, आप उसमें एक्सप्लेनेशन लिखिए। व्हाट इज डिप्लॉयमेंट इन क्यूबरनेटिस। डेफिनेटली ये सारी चीजें पूछता है कि क्यूबरनेटिस में डिप्लॉयमेंट क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे क्यूबरनेटिस का डिप्लॉयमेंट क्या होता है। अब वो लोग जिसको नहीं पता होगा भाई रेप्लिका सेट क्या होते हैं, पॉड के ऊपर सेट ऑफ रेप्लिका सेट, तो वो नहीं बता पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं।
अब आपको ये भी पता होता है कि भाई कुछ अपडेट्स करना हो आपको, कुछ आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट फाइल होती है, एप्लीकेशन चल रही होती है, उसमें सब कुछ होता है, रोलिंग बैक होता है, रोलिंग अपडेट होता है। तो ये सारी चीजें होती है डिप्लॉयमेंट के ऊपर। अब जिस किसी ने डिप्लॉयमेंट किया होगा दे नो वेरी वेल। अब डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आप एक लाइव प्रोडक्शन के अंदर देखो तो डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब क्यूबरनेटिस कैसे हैंडल करता है कंटेनर की जो भी नेटवर्किंग है। अब देखो थ्योरेटिकल तो आप समझ रहोगे, आपको पूरे कंटेनर के कॉन्सेप्ट में जाना होगा, ठीक है, मतलब पूरे एक क्यूबरनेटिस डॉकर के ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे एकदम डेप्थ लेवल पे, राइट। तो इसमें डिप्लॉयमेंट के बाद क्या क्या आपके जो हैंडलर होता है वो क्या करता है, देखो जैसे कि आपने कोई आईपी असाइन कर दी, ठीक है, ये भी सारा कॉन्सेप्ट होता है ना, पॉड को असाइन होती है, देखो पॉड का कॉन्सेप्ट अलग है ना, आपने क्लस्टर बना के रखा उसका कॉन्सेप्ट अलग है। अब ये पॉड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसमें आईपी एड्रेस भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ ही आपको वर्चुअली नेटवर्क में करना पड़ेगा। कुछ नेटवर्क है जैसे कि सीएनआई वगैरह आपने बना के रखा है तब, लेकिन आजकल देखो कॉन्सेप्ट पूरा बदल रहा है, ठीक है, तो आपको भी बदलना है। क्यूबरनेटिस के ऊपर कौन सी सर्विसेज है, तो अगर आप देखोगे भाई इस पे थोड़ा सा आप जाओगे तो आप इसको समझ पाओगे। रेप्लिका सेट क्या होता है, थोड़ा सा रेप्लिका सेट के ऊपर बात करते हैं, तो आपको ये देखना है भाई कि कितने नंबर ऑफ पॉड है, कौन से रनिंग है, ऑल टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि भाई हमें पता है 99.99 प्रोडक्शन डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ भी ऑटोमेटिकली स्केल अप हो रहा है, नंबर ऑफ रेप्लिकास हो रहे हैं, जो भी आपने क्राइटेरिया डिफाइन करके रखा है वो होते हैं आपके रेप्लिका सेट। अब जिस किसी ने भी इसके प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया होगा तो दे नो वेरी वेल। स्टेटफुल क्या होता है, अब स्टेटफुल का मतलब क्या है, क्यूबरनेटिस में किसी भी रिसोर्स को आपने यूज किया है मान के चलिए, आप उसके अंदर कुछ भी मैनेज करना चाहते हो अपने अपने एप्लीकेशन के लिए, है ना। तो एक प्रकार से आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर जो कुछ भी पॉड चल रहे हैं वो स्टेबल है, कौन से नेटवर्क है, क्या क्या उसका स्टोरेज यूज हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे होता है। अब डेमन सेट क्या होता है, तो डेमन सेट अगर जिस किसी ने भी लिनक्स को पढ़ा हो तो डेमन सेट को आप समझ पा रहे होगे। इसको थोड़ा सा समझोगे तो एक प्रकार से आप देख सकते हो कि जो पॉड है रन हो रहा है आपके क्लस्टर के अंदर, मतलब ईच नोड जो भी आपने नोड बना के रखा उसके ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारी बेसिकली क्या होती है, ये एक ऑपरेशन है जो एक डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर हम कुछ सारी चीजें चेक करते हैं, है ना। पॉड चल रहा है kubectl गेट पॉड, है ना, गेट नोड, ये सारी चीजें हम देखते हैं, कुछ नेटवर्क की कमांड है हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सारी चीजें। अब ये काफी सिनेरियो क्वेश्चन है कि हाउ डू यू स्केल एप्लीकेशन इन क्यूबरनेटिस, नाउ सीधा डेप्थ लेवल पे धीरे धीरे जंप करते हैं कि भाई आप कैसे किया है, कैसे करते हो, तो आपसे पूछेगा, ठीक है। अब इसमें सब कुछ आती है कि भाई आपने हॉरिजेंटली किया है, कैसे एडजस्ट किया पॉड को, रेप्लिकास को जो बैकएंड से नंबर ऑफ रेप्लिकास चल रहे हैं उसकी क्या लिमिट आपने सेट की है, ठीक है, क्या आपने इंडिविजुअल पॉड, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे आनी होगी, ठीक है। पीवीसी क्या होता है इसको आप देख लीजिएगा, कैसे अपग्रेड करते हैं, यस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी क्लस्टर को बना हुआ अपग्रेड करना है तो क्या डेली बेसिस के अंदर टास्क नहीं आते, डेफिनेटली सारी ये जो टास्क होते हैं डेली बेसिस के अंदर होते हैं, ये सारी चीजें आप बता सकते हो कि हाँ हमने ये काम किया है, ऐसा किया है, तो ये सारी चीजें। तब इसमें क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कैसे बता सकते हो, ठीक है। आप इसको अपग्रेड करने की कुछ स्टेप्स हैं वो आपको देख पता होना चाहिए, है ना, क्या क्या चीजें अपग्रेड होती है, किसको आप कंट्रोल प्लेन मतलब जो आपका मास्टर है उसको करोगे कि वर्कर को करोगे, है ना, वर्कर को करेंगे कि मास्टर को या सबको करेंगे। तो ये सारी आपके एक इन्वायरमेंट में चीजें होती हैं, ठीक है, एज अ रियल टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ ऐप कॉन्फ़िग का पूरा कॉन्सेप्ट बताइए, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्फ़िग मैप, तो कुबरनेटिस के जो कुछ भी आप एक सिंपल सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन जो कुछ भी डेटा है उसको आप यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं काफ़ी समय से खोज रहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो जॉब लगी थी ना वो इसी सिनेरियो के ऊपर पूछा गया था उससे, कि भाई एक्सपोज के ऊपर काम करना आता है कि नहीं, ठीक है, कि हाउ डू यू एक्सपोज अ सर्विस आउटसाइड द क्यूबरनेटिस क्लस्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि भाई ये सर्विस आउटसाइड क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, इंग्रेज सोर्स के अंदर, ठीक है, ये तीनों को आप यूज करके स्पेसिफिक जो भी आपकी नीड होती है आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यूबरनेटिस एक्सपोज, डॉकर एक्सपोज कमांड, है ना, इनके ऊपर थोड़ा सा आपको जाना होगा, ठीक है। उसके अलावा पर्पस ऑफ इंग्रेज का क्या पर्पस होता है बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता है भाई
आपका एक जो कुछ भी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं एपीआई की तरह ही काम करता है ना, जो भी आपके राउटिंग आपने बना के रखा है, सर्विसेज दी हुई है, क्लस्टर बना के रखा हो, कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है कि भाई कौन से पोर्ट से अलाउ करना है, एचटीटीपीएस तो चाहिए ही चाहिए, हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है कि हाउ डू यू परफॉर्म रोलिंग अपडेट्स, यस ये सारे क्वेश्चन होते हैं सिनेरियो के बेस में, ठीक है भाई। ये सारी चीजें ट्रबल शूट में आती है, तो जब ट्रबल शूट में आएगी तो ये सारी चीजें भी पूछेगा ना कि कैसे करते हो, कैसे आपने किया, रोलिंग अपडेट किया कि नहीं किया, तो कैसे अपडेट करते हो कंटेनर की इमेज को या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना हो डिप्लॉयमेंट के अंदर, तो आप कैसे करोगे, कैसे रिप्लेस करते हो, कैसे पुराना पॉड हटा के नया लेके आओगे। तो ये सारी चीजें होती हैं एक प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ये अभी थ्योरेटिकल देख रहे हो, इसका प्रैक्टिकल भी मैं ऑलरेडी कुबरनेटिस बताया हुआ है, तो आप सारी चीजें देखोगे है ना, जानोगे है ना। तो जानने से इम्पोर्टेंट है पहले प्रैक्टिकल करो, थ्योरेटिकल क्या, अब जिसको नहीं पता तो हवा में बात करेगा, क्योंकि भाई मेन खेल होता है हमारा डाउन टाइम के ऊपर, तो डाउन टाइम कम हमें करना है, मिनिमम डाउन टाइम होना चाहिए। भाई आप कोई लाइव चला रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर चीजें होंगी ना, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। पर्पज ऑफ ये सारी चीजें देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीआई सर्वर क्या होता है, अच्छा यस आरबैक के ऊपर मैंने आई थिंक बनाया नहीं है, लेकिन ये क्यूबरनेटिस से कुछ टॉपिक मेरे बचे हुए वो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है, कि आरबैक कैसे काम करता है एज आ एपीआई के ऊपर। उसके बाद हेल्म चार्ट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखोगे तो इम्पॉर्टेंट है हेल्म चार्ट, है ना, कि कैसे आप पैकेज को मैनेज कर रहे हो। तो जिस किसी को नहीं पता है भाई क्यूबरनेटिस का फुली कॉन्सेप्ट, तो जब कुछ भी आप फाइल या फिर सारी फाइल या डिस्क कुछ भी रिसोर्स के अंदर यूज कर रहे हो, जो भी डिपेंडेंसीज है उसको हम कैसे कम करना है, इंस्टॉलेशन करना है, अपग्रेड करना है, तो ये सारी चीजें आती हैं आपके पर्टिकुलर क्यूबरनेटिस के ऊपर, ठीक है। इसके एटलीस्ट 150-200 क्वेश्चन है, तो 20-2500 10 ट्यूटोरियल पे हम इसको कवर कर लेंगे। क्वेश्चनिंग आप देखिए कि क्या होता है, इसको एक्सप्लेनेशन जो नोट्स बनाओगे तो आप अपने वे से बनाइए, जरूरी नहीं कि इसको उठाइए आप चैट जीपीटी से लोगे तो उसमें कुछ अलग आएगा, गूगल पे कुछ अलग आएगा। आप अपने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए कि हेल्म चार्ट को क्यों यूज करते हैं, उसके अंदर वाई वाई कुछ पॉइंट्स भी ऐड करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इनसे रट्टा कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होगा, एंड आई एम गोइंग टू रिपीट, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।